हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए लास्ट क्लास में हम जो टॉपिक कर रहे थे, लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था दैट वाज कनेक्टिंग टिश्यू। मैंने आपको ये बताया था कि हमारी बॉडी में कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनका काम कनेक्शन का होता है और सपोर्ट का होता है। अ टिश्यू दैट कनेक्ट एंड सपोर्ट अदर टिश्यू इज़ कॉल्ड कनेक्टिंग टिश्यू। मैंने आपके उसके अंदर दो बातें करी थी, एक बोन की और एक ब्लड की। मैंने बताया था बोन और ब्लड में जो मेन डिफरेंस होता है वो उनके मैट्रिक्स का होता है। सेल तो बोन में भी होंगे, सेल तो ब्लड में भी होंगे, पर सेल के बीच का जो स्पेस जिससे भरा होगा उसको मैट्रिक्स कहते हैं। ब्लड के अंदर जो मैट्रिक्स होता है सॉफ्ट जेली ट्रांसपेरेंट टाइप स्ट्रक्चर होता है, और बोन के अंदर वो थोड़ा हार्ड मास होता है। तो यहाँ तक मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि द डिफरेंस इज ड्यू टू द मैट्रिक्स। किसके अंदर? ब्लड और बोन में। विच इज़ वाटरी सॉफ्ट एंड जेली लाइक लिक्विड किसके अंदर? ब्लड में। बट हार्ड सॉलिड एंड रिजिड किसके अंदर? बोन में। यहां तक हमने कर लिया था, राइट। आगे बढ़े, चलिए। देखिए यहां पर एनसीईआरटी ने एक छोटी सी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया आपको, आओ देखते हैं। देखिए सबसे पहले वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हेन यू गेट स्मॉल कट ऑन योर स्किन। देखो जब आपकी स्किन पर कट लगता है तो आप सबसे पहले क्या चीज़ देखते हो कि रेड कलर का लिक्विड आपकी बॉडी से बाहर आ रहा है, और बाहर आते ही वो जम जाता है। यानी कि दो चीज़ें देखते हो, जो बाहर आया वो रेड कलर का लिक्विड था और बाहर आते ही वो जम गया, यानी कि क्लॉट कर गया, यानी कि प्रेसिपिटेट कर गया। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन होती है। अ रेड ब्लड ओजीज आउट, ओजीज आउट मतलब बाहर निकलेगा, टपकेगा। फ्रॉम द कट द क्लॉट इज फॉर्म्ड आफ्टर सम टाइम। यानी कि जब आपके हाथ में कट लगता है तो आप दो चीज़ें देखते हैं, पहली जो बाहर निकला वो रेड कलर का ब्लड था, और दूसरा वो क्लॉट बन गया, जम गया कुछ देर के बाद। ठीक है जी। अब यहाँ पे सवाल आता है कि वो क्लॉट क्यों जमा और वो रेड कलर का ही लिक्विड क्यों था। देखो जो हमारा ब्लड होता है ना, हमारे ब्लड के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रेड ब्लड सेल, आरबीसी कहते हैं। आरबीसी के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीम का मतलब आयरन और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन होता है। तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, इसकी वजह से ब्लड का कलर क्या होता है बच्चों? रेड। तो व्हाई इज ब्लड रेड इन कलर? क्योंकि ब्लड के अंदर जो आरबीसी हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, एंड दिस कॉज रेड कलर टू द ब्लड। तो सबसे पहली बात, रेड क्यों आया? हीमोग्लोबिन की वजह से आया। पर वो जम क्यों गया? क्योंकि हमारे ब्लड में एक कंपोनेंट होता है प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं उसको? प्लेटलेट्स। उन प्लेटलेट की वजह से ब्लड क्लॉट करता है। तो आपसे कभी कोई पूछे ब्लड के क्लॉट करने की वजह क्या है, तो आपने क्या कहना है? क्लोटलेट की वजह, सॉरी द प्लेटलेट की वजह से ब्लड क्लॉट कर जाता है। क्लॉट करने का कारण प्लेटलेट। जैसे आप कभी सुनते हैं किसी को डेंगू होता है तो क्या कहते हैं कि किसी की क्या कम हो गई हैं? प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। तो ये प्लेटलेट हमारे ब्लड में करती क्या है? आपके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं। क्योंकि ब्लड अगर बाहर निकला वो टपकता रहेगा, गिरता रहेगा, बहता रहेगा, आपकी बॉडी से लिक्विड बहता गया, बहता गया, बहता गया, लिक्विड खत्म हो जाएगा, सर्वाइव कैसे करेंगे? तो उसको क्लॉट करवाने के लिए, ताकि ब्लड क्लॉट कर जाए और वो रास्ता बंद हो जाए जहाँ से ब्लड बाहर आ रहा था, ताकि आपकी बॉडी से ब्लड का एक्सेसिव लॉस ना हो। तो इसका कारण क्या है, जरा देखते हैं। इसका कारण अगर ये पूछे वाई, तो इसका आंसर है द रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन, जिसको हम क्या कहते हैं? आयरन रिच प्रोटीन। ये देखिए आयरन रिच प्रोटीन। क्लियर है बात? और मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में आरबीसी कितनी देर तक जिंदा रहते हैं? सिर्फ 4 महीने तक, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। क्योंकि न्यूक्लियस ज़्यादा जगह घेरेगा, ऑक्सीजन को कैरी करने में दिक्कत होगी। लास्ट चैप्टर में करके आए हम। और सेकंड रीजन, प्लेटलेट हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग एट द साइट ऑफ इंजरी। तो इन दोनों पॉइंट को अगर आप लिख देंगे तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो आंसर क्या है? पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। आगे चलें, चलिए। सेकंड, व्हेन यू गेट स्किन इन्फेक्शन। कह रहे जब आपके स्किन में इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है? तो आप देखेंगे आपकी स्किन में इन्फेक्शन होता है तो वो हिस्सा रेड हो जाता है। आप देखेंगे वो हिस्सा फूल जाता है, रेड हो गया और
फूल गया। अब ये फूला क्यों और रेड क्यों हुआ? पहली बात, वहाँ पे ब्लड आ जाता है। दूसरी बात, वहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं। वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, आपकी बॉडी को वहाँ पर पस और स्वेलिंग कर देते हैं। स्वेलिंग करने से ब्लड का फ्लो वहाँ पर बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड में ही सब कुछ है जो आपकी बॉडी में हीलिंग करेगा। सब कुछ हील करने की ताकत किसके पास है बच्चे? आपके ब्लड के अंदर। तो वहाँ ब्लड की सप्लाई बढ़ानी होती है, तो वहाँ स्वेलिंग करने के लिए कौन आए वहाँ पे? WBC। तो स्वेलिंग क्यों हुई? WBC कलेक्ट एट द इन्फेक्टेड एरिया, मतलब वहाँ पे कौन से पार्टिकल आके बैठ गए बच्चों बताओ? WBC आके बैठ गए। दे कॉज पस फॉर्मेशन एंड इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, रेडिशनेस। तो आप जैसे कई बार गिरते हो, मान लो आप कहीं खेलते खेलते गिर गए, तो आप क्या देखते हो? वो हिस्से में सबसे पहले क्या देखते हो आप? एक तो वैसा सूज जाता है, मान लो सिर पे चोट लग गई, क्या होता है? कई बार सिर फूल जाता है और वैसा क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। यानी कि वहाँ पर WBC ने आके पस फॉर्मेशन और इन्फ्लेमेशन करी और इसे को लाल कर दिया। इन्फ्लेमेशन मतलब सुझा दिया उसको, फुला दिया उसको, कॉजिंग रेडनेस एंड स्वेलिंग एंड पॉसिबल पस फॉर्मेशन एट द इन्फेक्टेड एरिया, ताकि वहाँ पर हीलिंग हो सके। हीलिंग करने के लिए, उसको मरहम पट्टी लगाने के लिए वहाँ पे ब्लड आया, WBC आए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब हमारी स्किन में इन्फेक्शन होता है वो हिस्सा लाल और स्वेलन क्यों हो जाता है? वाई। तो इस वाई का आंसर क्या आएगा बताओ? इस वाई का हिस्सा क्या आएगा? ये वाला कर लोगे, क्योंकि वहाँ पे क्या आ गए हैं? WBC। कहाँ पर? जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। क्या कर दिया उन्होंने? पस फॉर्मेशन। एंड क्या कर दिया उन्होंने? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब रेडिशनेस एंड स्वेलिंग। नेक्स्ट कह रहे व्हेन यू एक्सरसाइज और रन यू ब्रीथ फास्टर एंड योर फेस में अपीयर टर्न रेड। कह रहे कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, अब तेज तेज सांस लेते हो, तेज तेज सांस लेते हो। फील किया होगा आपने, जैसे आप कभी तेज भाग के सीढ़ियाँ चढ़ के आओ, या फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, या कोई बैडमिंटन, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करो, तो आप बॉडी से क्या करने लगती है? वॉलीबॉल खेलो तो बॉडी क्या करने लगती है? तेज तेज सांस लेने लगती है। और वहाँ पर आपका फेस क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। सिंपल सी बात है। वहाँ पर जब आपकी बॉडी एक्सरसाइज करती है तो आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा? फास्ट। ब्लड का फ्लो फास्ट हो जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर आपकी ब्रीथिंग रेस्ट, सांस फास्ट करोगे तो भी तो ब्लड का फ्लो फास्ट होगा, और वहाँ पे ब्लड जाएगा तो रेड कर देगा उस हिस्से को। तो आंसर, ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल नीड मोर ऑक्सीजन। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स को क्या चाहिए? क्योंकि एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है? आपके मसल एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मसल का एक ही काम है, ध्यान रखना, एक्सपैंड करना और कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड करना। और अब एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? जब आपकी बॉडी सांस लेगी। अब ऑक्सीजन ज़्यादा कैसे मिलेगी? जब आपकी बॉडी ज़्यादा तेज़ सांस लेगी तो आपकी बॉडी को ज़्यादा तेज़ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किसके थ्रू मिलके जाएगी? ब्लड के थ्रू मिलके जाएगी। ऑक्सीजन कैसे तेज पहुंचेगी वहाँ पर? ब्लड के थ्रू पहुंचेगी। तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो फास्ट हो जाएगा। ब्लड का फ्लो फास्ट हो जाएगा तो हिस्सा आपका रेड भी हो जाएगा। आंसर, ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रनिंग मसल नीड मोर ऑक्सीजन। मसल को क्या चाहिए? ज़्यादा ऑक्सीजन। सो ब्रीदिंग बिकम्स फास्टर। सांस लेना क्या हो जाएगा? तेज। एंड ब्लड फ्लो इंक्रीज, फेस अपीयर्स रेड। तो इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? इस वाले पार्ट का ये वाला आंसर हो जाएगा। कर लो बच्चों ये पार्ट। तो इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन है, आप देखो याद तो करना है आपने, मैंने समझा दिया बट याद तो आपको करना है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन को देखिए बच्चों। देखिए हमारे ब्लड में प्लाज्मा 55%। प्लाज्मा आपके ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, ये लिक्विड पार्ट है, इसका रंग लाल नहीं होता। आपने कभी प्लाज्मा प्लेटलेट डोनेट करते हुए देखा हो तो वो रेड नहीं होता, ब्लड रेड होता है। तो बाकी हिस्से में 45% में बाकी चीज़ें हैं। मतलब बाकी चीज़ें क्या होंगी? RBC, WBC, एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये सारे कंपोनेंट्स ब्लड के हैं। पर ब्लड के अंदर मैक्सिमम कंपोनेंट कौन लेके बैठा बच्चे? प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स इधर उधर जा रहे हैं।
इसी प्लाज्मा के अंदर सारे हार्मोन्स इधर उधर जा रहे हैं, इसी प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर इधर उधर जा रही है, पर ऑक्सीजन किसके अंदर मिलकर जा रही है? आरबीसी। ऑक्सीजन को आरबीसी उठाएंगे। आरबीसी का कौन सा हिस्सा उठाएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में भी कौन सा हिस्सा उठाता है? हीम, आयरन पकड़ता है ऑक्सीजन को। ठीक है बच्चे, ये थोड़ा नॉलेज याद कर लेना आपके। अब आते हैं इधर आते हैं, अब बात करते हैं कनेक्टिंग टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स। देखिए आप इस पेज को हल्के से मत लेना, पक्का क्वेश्चन आएगा जी आपके पेपर में, 100% क्वेश्चन हो। करेक्ट, आ जाइए। देखिए अब आपको क्या करा रहे हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू। मैंने ब्लड तो आपको बताया ना, कनेक्टिंग टिश्यू की और टाइप्स कौन सी हैं? देखो कनेक्टिंग टिश्यू क्या होती है? जो एक को दूसरे से जोड़ती है, उनको कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। जैसे इसमें बोन्स आ जाती हैं, आपने ब्लड पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, इसमें लिगामेंट आएगा, इसमें टेंडन आएगा, इसमें कार्टिलेज आएगा, ये सारे कनेक्टिंग टिश्यूज़ के टाइप्स हैं। और सबसे पहले देखते हैं ये वाला पार्ट। आपने एक एक्शन करना है, उस एक्शन को एक्सपीरियंस करना है कि ये फील कर रहा हूँ, फिर उस फील का फंक्शन करना है और उस फंक्शन में कनेक्टिंग टिश्यू ढूंढना है। समझ आ गया क्या करने वाले? आओ देखते हैं। सबसे पहले आप अपनी एल्बो को टच करेंगे जेंटली, मतलब ये आपकी एल्बो है, आप इसको टच करो, इसको फील करो। हाँ, ये क्या सॉफ्ट है, हार्ड है? हार्ड है। रिजिड है? कैसी है? रिजिड है, हार्ड है? ये ऐसे आप अपनी नी को टच करेंगे, ऐसे सॉफ्ट है, हार्ड है? हार्ड है। यानी कि आपने जब अपनी एल्बो को, नी को टच किया, आपने क्या फील किया? हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर। मतलब इसका कुछ नहीं होना। आप इसकी शेप बदल के दिखा दो, नहीं बदलेगी, नहीं बदल रही ना शेप। जिसकी शेप ना बदले वो क्या होता है? रिजिड। और चोट लगने से टूट जाएगा पर शेप नहीं बदलेगी। तो किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो टूट जाएगी, पर क्या शेप बदलेगी कभी ना? तो इसलिए रिजिड। रिजिड सब समझ में आ गया बच्चे? तो आपने क्या देखा? टच योर एल्बो जेंटली। आपने क्या फील किया? हार्ड एंड रिजिड। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या पाई गई? आपको क्या मिली यहाँ पे बच्चों? लो जी, बोन हो गई। अब इस बोन का फंक्शन क्या है? आपकी बॉडी को क्या दे रही है? स्ट्रेंथ। क्या कर रही है? आपकी पूरी बॉडी बोन्स पे टिकी है, पूरी बॉडी को सपोर्ट करती है। याद करो मैंने क्या कहा था कनेक्टिंग टिश्यू की डेफिनेशन। कनेक्टिंग टिश्यू वो होता है जो कनेक्ट करता है और सपोर्ट करता है। तो बोन सपोर्ट कर रही है भाई, अच्छी खासी सपोर्ट करती है हमारी बॉडी को। तो बोन का फंक्शन क्या हो गया? गिव स्ट्रेंथ, गिव्स सपोर्ट एंड गिव्स प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन कैसे है आप बताओ? आपके अंदर के ऑर्गन को बचा के नहीं रखी हुई। अब जैसे मेरी रिब की बोन्स हैं, ठीक है, रिब्स बोन्स हैं, चेस्ट बोन्स हैं। आप बताओ इसके अंदर लंग्स भी हैं, इसके अंदर आपके हार्ट भी है, इसी के अंदर आपका लीवर का थोड़ा सपोर्ट है। तो आप बताओ अगर मुझको चोट लग जाए, मैं हिट कर रहा हूँ, तो उनको चोट तो नहीं पहुँच रही ना। तो इसलिए तीसरा शब्द क्या लिखा है इसने? प्रोटेक्शन। स्ट्रेंथ दे रही है, सपोर्ट कर रही है एंड प्रोटेक्शन कर रही है। समझ में आ गया? आ जाओ। तो बोन का काम स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। नेचर कैसी होती है बोन की? इट इज हार्ड एंड रिजिड। समझ आ गया बच्चे? तो घर जाके नोट्स कैसे बनाने हैं? पहला कनेक्टिंग टिश्यू बोन, फंक्शन ऑफ बोन सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। नेचर कैसी है? हार्ड एंड रिजिड। ऐसे घर जाके नोट्स बनाने आप। ठीक है बच्चे? आ जाओ। नेक्स्ट, प्रेस एंड फोल्ड योर ईयर और जेंटली प्रेस योर नोज एंड स्टॉप। कह रहा है आप अपने कान को जेंटली प्रेस करो, ऐसे करो। हो गया? ये देखो, ऐसे नाक को ऐसे भी कर सकते हो। तो आपके नाक में, आपके इस कान में ये सॉफ्ट हिस्सा देख रहा है, सॉफ्ट हिस्सा ये कितना सॉफ्ट है, इसको क्या कहते हैं? कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है ना, ये वहाँ आ जाता है जहाँ दो बोन्स होती हैं। ये बोन्स के बीच में आके कुशन का काम करता है। अब अगर दो बोन्स के बीच में, अच्छा बोन्स क्या है? सॉफ्ट, हार्ड? हार्ड।
अगर बोन्स के साथ हमारी बॉडी बोन से चिपकी होती है, हमारी बॉडी में एक बोन नहीं होती, हमारी बॉडी में 206 बोन्स है, 206 बोन्स है हमारी बॉडी में, तो बोन के कनेक्शंस होंगे हमारी बॉडी के अंदर। तो आप सोचो अगर हमारी 2 बोन्स हैं और 2 हार्ड है बोन्स हैं, अब मान लो ये मैं चल रहा हूँ तो मेरे चलने से हार्ड के ऊपर हार्ड चीज टकराएगी, तो बताओ ये घिसेगी नहीं और झटका तेज लगेगा नहीं लगेगा? देखो मैं अपने इस हार्ड से इस हार्ड सरफेस को टच कर रहा हूँ, देखो मेरी चोट लग रही है, मेरे को दर्द हो रही है। तो ऐसे तो आप जब चलोगे, जब बैठोगे तो आपकी तो बोन्स में दर्द होगी। क्यों दर्द होगी? क्योंकि 2 हार्ड चीज़ें आपस में टकराएंगी, 2 हार्ड चीज़ें आपस में टकराएंगी तो दर्द नहीं होगी, शौक नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा। तो उस झटके को ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर नेचर ने इनके अंदर क्या भर दिया है? सॉफ्ट कुशन। सॉफ्ट कुशन। अब सॉफ्ट कुशन क्या एब्जॉर्ब करेगा? शॉक एब्जॉर्ब करेगा। किसको एब्जॉर्ब करेगा? जैसे हेलमेट होता है, आप बताओ हेलमेट के अंदर थर्माकोल होता है ना, आपने कभी हेलमेट देखा है? हेलमेट के अंदर थर्माकोल देखा है? अब वो थर्माकोल क्यों डालते हैं हेलमेट वाले? ताकि अगर किसी का सर टकराए तो हेलमेट भी हार्ड है, सिर भी हार्ड है, तो हार्ड से हार्ड चीज टकराएगी तो झटका तेज लगेगा। तो अंदर उन्होंने क्या डाल दिया? थर्माकोल, सॉफ्ट कुशन डाल दिया। तो अगर उसका सर टकराएगा जमीन से, हेलमेट से, तो वो क्या एब्जॉर्ब कर लेगा? शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब भूल गए न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ में मैं क्या बताता था? अगर मोमेंटम के चेंज होने में टाइम लगे तो फोर्स कम लगती है। मोमेंटम के चेंज, अब जैसे मैंने कैच ऐसे करी, एकदम से मोमेंटम 0 कर दिया, और कैच मैंने धीरे धीरे पीछे हाथ लेके करके गया, तो मोमेंटम का चेंज में मैंने टाइम ला दिया, तो फोर्स कम लगेगी, चोट कम लगेगी। मेरी बात समझ में आई? फोर्स कम लगेगी और चोट कम लगेगी। तो जहां पर सॉफ्ट चीज आ जाएगी वहां पर मोमेंटम के चेंज होने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। और अगर मोमेंटम के चेंज होने में टाइम लग जाए तो फोर्स क्या लगती है? कम। फोर्स कम लगेगी तो शॉक एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो 2 हड्डियों के बीच में नेचर ने क्या दे दिया? कार्टिलेज। वो कार्टिलेज क्या है? सॉफ्ट है, कुशन का काम कर रहा है, और बेसिकली क्या करेगा? शॉक एब्जॉर्ब करेगा। अगर शॉक एब्जॉर्ब ना करे तो आप चलोगे, बैठोगे तो आपकी हड्डियों में क्या होगा? दर्द होगा। आप जानते हैं बुढ़ापे में क्या होता है? बुढ़ापे में यही कार्टिलेज धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है। तो फिर बूढ़े बुजुर्ग लोग क्या शिकायत करते हैं? मैं चलता हूँ तो मेरे गोडों में दर्द होती है, मैं चलता हूँ तो मेरे कंधे में दर्द होती है। बोलते हैं ना, कंप्लेंट करते हैं ना। वो केवल बैठेंगे ना, बैठते वक्त भी हल्की सी आह की आवाज़ निकालेंगे, हाय दर्द हो रही है। बैठते वक्त, खड़े होते वक्त भी बोलेंगे, चलते वक्त भी कंप्लेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका क्या कम हो गया बच्चे नेचर में? धीरे धीरे कार्टिलेज कम हो जाएगा, तो बोन से बोन टकराएंगी तो उनको दर्द होगी, क्योंकि शॉक एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ ही खत्म होगी। लॉजिक सही है? आ जाओ। तो क्या करा है? ऐसा सॉफ्ट किया। आपने क्या एक्सपीरियंस किया? सॉफ्ट चीज़ थी और फ्लेक्सिबल थी, दैट रिटेन इट्स शेप अगेन। देखो काल मेरा वही पहुंच गया जहाँ पे लेला, अभी आपके सामने इसको घुमाया, वापस वही है। तो क्या देखा मैंने? सॉफ्ट, और देखो फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है, और जैसे छोड़ा अपनी शेप वापस ले ली तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। आ जाओ। इसने क्या प्रोवाइड करी मुझको? अच्छा, इसको कहते हैं जरा बोलो। दिस इज नोन एज कार्टिलेज। यानी कि जैसे ये एक बोन है, ये एक बोन है, बोन के बीच में सॉफ्ट मटेरियल बढ़ जाएगा। अब ये सॉफ्ट मटेरियल किसका काम करेगा? कुशन का। सॉफ्ट कुशन शॉक एब्जॉर्ब करेगा। तो जब ये और ये फोर्स लगाएंगे तो बीच में क्या आ गया? कुशन आ गया। समझ में आ गया? अच्छा, एक पल के लिए आप इमेजिन करो, आप जमीन पे लेट रहे हो और जमीन पे तेज एकदम से लेट रहे हो, तेज था, तो आपका सर जमीन पे लगेगा। हार्ड से क्या चीज टकराई? हार्ड चीज, 2 हार्ड चीज, जमीन हार्ड, आपका सर हार्ड, चोट लगी। अब एक काम करो, बेड पे तकिया रख लो, सॉफ्ट। अब आप लेटो ऐसे, तो तकिए के ऊपर जब बेड के ऊपर लेटोगे तो एक तो बेड सॉफ्ट, ऊपर से तकिया सॉफ्ट। अब आपका सर जब लगेगा आपको चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि उस तकिए ने क्या एब्जॉर्ब कर लिया? शॉक। ठीक वही तकिया की तरह जो हमारी बॉडी के अंदर बोन्स और बोन्स के बीच में भरी हुई है, उसको हम क्या नाम देते हैं? कार्टिलेज। समझा क्या कार्टिलेज क्या? आ जाइए। तो क्या था ये? सॉफ्ट था और फ्लेक्सिबल था और रिटेन शेप। अच्छा, प्रोवाइड क्या प्रोवाइड किया इसने? फ्लेक्सिबिलिटी एंड कुशन द एंड्स ऑफ बोन। किसके लिए? शॉक एब्जॉर्बर के लिए। तो आपसे पूछेंगे ना, कार्टिलेज कहाँ होता है? कार्टिलेज, आप कह रहे ना बोन्स के बीच में कुशन होता है। कार्टिलेज का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज इज फर्स्ट प्रोवाइड
फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड प्रोवाइड कुशनिंग द बोन्स, थर्ड फॉर शॉक एब्जॉर्प्शन। 3 फंक्शन लिख दोगे बच्चे, ये घर जाके ऐसे नोट्स बनाने हैं आपने। 3 फंक्शन लिख दोगे, क्या क्या? फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोवाइड कुशनिंग टू द बोन्स, थर्ड शॉक एब्जॉर्प्शन। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्टिलेज? कार्टिलेज आर सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल टिश्यू, पहला सॉफ्ट, सेकंड फ्लेक्सिबल, थर्ड रिटेन इट्स शेप अगेन। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लोगे बच्चों, बोलो। तो घर जाके नोट्स कैसे बनाने हैं? कनेक्टिंग टिश्यू कार्टिलेज, फंक्शन ऑफ कार्टिलेज फ्लेक्सिबिलिटी, कुशनिंग टू द बोन्स, शॉक एब्जॉर्बर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्टिलेज सॉफ्ट, सेकंड फ्लेक्सिबल, थर्ड रिटेन शेप अगेन। क्लियर है? आ जाओ। अब आता है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू, टेंडन। टेंडन, देखो जो टेंडन है ना, आप टेंडन को ऐसे याद करना, टीएमबी। टेंडन को कैसे याद करना बच्चों? टीएमबी। अभी बताता हूँ टीएमबी का मतलब क्या है। टी स्टैंड फॉर टेंडन। देखो आप जानते हैं, आपके ब्रेन से जब मैसेज आता है, वो मैसेज किसको जाता है? मसल्स को। आपके ब्रेन से जो वायरिंग जा रही है ना, तो तारे जा रही हैं ना, जो नसें जा रही हैं, वो हड्डियों से नहीं चिपकी हुई, वो किससे चिपकी हुई हैं? मसल से। आपका ब्रेन मसल को कहता है मूव करो, पर आप सोचो, मूव मसल को करता है ब्रेन, और चलती हमारी बॉडी है, पर बोन्स के दम पे चलती है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है जो हमारे मसल्स को और बोन के बीच में है, यानी कि मसल्स को और बोन को जोड़ के बैठा हुआ है। तो जो चीज़ हमारी मसल और बोन को जोड़ती है, उसको नाम क्या देते हैं हम? टेंडन। क्या नाम देते हैं? टेंडन। आपको मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप अभी मेरे सामने एक्टिविटी करना, चाहे वीडियो देख रहे हो वो भी करें। आप अपनी ना फोरआर्म को ऐसे तेज दबाओ, दबाओ फोरआर्म को अच्छे से। ये फोरआर्म है, फोरआर्म, और नीचे हाथ कर। हाँ, ये फोरआर्म है। फोरआर्म को अच्छे से दबा ले, अच्छे से तेज, थोड़ा फोरआर्म पे हाथ रख। हाँ, ये नी पे नहीं, फोरआर्म पे ले आ। फोरआर्म पे ले आई, दबा लिया। अब आप मुट्ठी को ऐसे खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, करो। आप बताओ फोरआर्म मूव कर रही है? फोरआर्म हिल रही है? देखो फोरआर्म हिल रही है, चेक करो, यहाँ मूवमेंट फील हो रही है। अब एक बात बताओ, आप हिला किसको रहे हो? हड्डियों को। और हिल क्या रही है? मसल्स। आपने जो फील करी मूवमेंट, वो किसकी मूवमेंट थी? किसकी मूवमेंट थी? वो मसल्स की। यानी कि आप बोन्स हिला रहे हो, मसल्स। एक्चुअली आप मसल हिला रहे हो, बोन हिल रही है। समझ में आई? और यानी कि मसल और बोन आपस में जुड़ी होंगी। तो जो मसल और बोन को कनेक्ट कर दे, उसको क्या नाम देते हैं? टेंडन। तो टेंडन वो टिश्यू है जो आके मसल्स को और बोन को, अब जैसे मान लो मेरी आर्म की मसल है, ये मेरी आर्म की मसल है, पर इन मसल के अंदर मेरी हड्डी है एक, उस हड्डी के साथ ये मसल चिपकी होंगी, जिस टिश्यू से चिपकी हुई हैं, जिस ग्लू से चिपकी हुई हैं, वो टेंडन है। यानी कि टेंडन हमारी किसको जोड़ता है? मसल्स को। किसके साथ? हमारे पूरे शरीर में मसल्स हैं, वो मसल्स किससे चिपकी हुई हैं? जाके हमारी हड्डियों से। आप देख लो, ये मेरी हाथ की मसल्स हैं, ये मसल्स हैं। ये मसल किससे चिपकी होंगी? मेरी बोन से। पर बोन से चिपकाने के लिए कौन सी ग्लू यूज़ करती है हमारी बॉडी? टेंडन। TMB। टेंडन मसल को जोड़ता है किसके साथ? बोन के साथ। ठीक है जी, आ जाओ। ये वही कह रहा है, टच योर फोर आर्म मसल एंड विगल योर फिंगर्स। वही कह रहा है, फोर आर्म को बढ़ाओ, ऐसे ऐसे करो। आपने क्या फील किया? मूवमेंट इन द फोर आर्म इवन दो फिंगर्स आर फार अवे। कह रहा है फिंगर्स यहाँ हैं और मसल्स ये मूव कर रही हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। हाँ जी, उसको नाम क्या दे रही है? टेंडन। तो टेंडन का फंक्शन क्या है मेरे बच्चों? टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन, मसल टू बोन, TMB, एंड थस ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। यस, आपकी बॉडी, ये मैं चल रहा हूँ, ये चल रहा हूँ, आप जानते हैं चलने के दौरान मेरा ब्रेन मैसेज किसको दे रहा है? मसल्स को। किसको? मसल्स को। मसल्स टेंडन के थ्रू चिपकी हुई है किससे? बोन से। तो मेरी बोन, मेरा स्केलेटल सिस्टम मूव कर रहा है। समझ में आ गया? तो आपको क्या लग रहा है, ये हमारा स्केलेटल सिस्टम कैसे मूव कर रहा है? हमारी मसल्स की इंस्ट्रक्शन से मूव कर रहा है। और मसल्स की इंस्ट्रक्शन बोन कैसे फील कर रही है?
मसल बोन के साथ ये टेंडन चिपका के बैठा हुआ है, कह रहा है तुम्हें चिपक के बैठ, हिलियो मत। मसल हिलेंगी तो क्या हिलेगा, समझ में आ गया। एक्चुअली क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो फोर्स लगती है किस पे, टेंडन के थ्रू बोन पे, तो फिर बोन मूव करने लगते हैं। लॉजिक समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंडन कर लेना। आगे चले, अब लास्ट है लिगामेंट। आप इसको ऐसे करना, LBB, LBB, इसका मतलब हमारी एक बोन दूसरी बोन से कैसे जुड़ी हुई है, एक बोन दूसरी बोन से, बोलो, लिगामेंट से जुड़ी हुई है। क्लियर है। तो अब ये कैसे होता है, देखो, जैसे ये देखो, जैसे मान लो ये एक बोन आ रही है, ये दूसरी बोन आ रही है, तो ये रहा लिगामेंट। इस लिगामेंट ने इस बोन को बोन से जोड़ना है, इस लिगामेंट ने, ये लिगामेंट है, ये क्या है। अब जानते हैं इस लिगामेंट से फायदा क्या होता है, अगर ये लिगामेंट ना हो तो ये बोन ऊपर नीचे जैसे मर्जी घुमा लो इसको, ऊपर नीचे, ये इसको आगे भी ले आओ, इसको पीछे भी ले आओ। आप एक सोचो ना, एक खिलौना है आपके पास जिसमें ये और ये जुड़ी हुई है, तो आप क्या करोगे, इसको पकड़ के इसको आगे भी ले आओगे, इसको पकड़ के पीछे भी ले जाओगे, इसको पकड़ के इधर भी ले जाओगे, इसको पकड़ के इधर भी ले जाओगे। पर अगर उस खिलौने में ऐसी कनेक्शन हो रखी है, तो आप बताओ, अब आप नीचे ऊपर वाले को पकड़ के नीचे वाले की मूवमेंट फ्रीली कर सकते हो, लिमिटेड कर सकते हो, लिमिटेड कर सकते हो। आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, मेरी बोन में एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा आगे है, एक ये बोन है और एक ये बोन है। आप देखो, मैं हाथ यूँ ले आया, हाथ यूँ ले आया, अब इससे नीचे क्यों नहीं जा रहा, इससे नीचे नहीं जा रहा, इससे नीचे क्यों नहीं जा रहा 90 डिग्री पे, ये 90 बन गया, ये 90 क्यों नहीं जा रहा, पता है क्यों, क्योंकि इस बोन और इस बोन के बीच में एक लिगामेंट ऐसे है और एक लिगामेंट, उस लिगामेंट ने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, कह रहा भाग के दिखा, कह रहा यूँ तो मूव कर ले, नीचे नहीं जाने दूंगा। अब आपके पैर जो हैं, आपके नी जो हैं, आप नी को ऊपर ले आते हो, ऐसे ऐसे कर लेते हो, पर आपके नी को 180 डिग्री घुमा लेते हो, नहीं ना, क्योंकि आपके नी के अंदर भी क्या लगे हुए ऐसे लिगामेंट्स, आपकी बॉडी की मूवमेंट को रोकता है। और बोन को किससे कनेक्ट करता है बच्चे, बोन को बोन से जो कनेक्ट करे वो लिगामेंट है। अब आप सोचो, आपको पता है आपके हाथों में कितनी हड्डियां होती हैं, अब आप समझेंगे इस बात को। जैसे मान लो ह्यूमन बॉडी है, आप ह्यूमन बॉडी को देखो, आपको पता है आपके हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, पता है आपको, आपके एक हाथ में, दोनों हाथ के लिखने लगा था, 27 बोन्स होती हैं, 27 बोन्स। अच्छा, इसमें 27 है तो इसमें भी कितनी हो गई, यानी कि दोनों हाथों में मिला के टोटल कितनी हो गई, बोलो, 54 बोन्स कहाँ हैं। यानी कि मेरे यहाँ से लेके इस उंगली तक अगर मैं बोन्स को अलग करना शुरू करूँ, एक हड्डी, दो हड्डी, तीन हड्डी, कितनी बोन्स निकलेंगी मेरे बच्चों। आप ये बात सोचो, इतनी बोन्स हैं, किससे जुड़ी हुई हैं, लिगामेंट से, लिगामेंट से। तो बोन को बोन से जो जोड़ रहा है, आप देखो मेरे इस पाम में कितनी बोन्स हैं, आप उल्टा करके देखो आपको कितनी हड्डियाँ दिखेंगी। आप बताओ इतनी बोन्स किससे जुड़ी हुई हैं, बोलो बोलो। अब बताओ, आप हाथ को यूं कर सकते हो, ऐसे पीछे लेके जा सकते हो, ऐसे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि लिगामेंट कह रहा है इधर चला जाए, उधर नहीं जाने दूंगा मैं। आप जानते हो ऐसे आपके लेग्स में, आप जानते हो ऐसे आपके लेग्स में कितनी बोन्स होती हैं, पता है, 26। इधर कितनी, 26, इधर कितनी, टोटल कितनी होगी लेग्स के अंदर, टोटल 52 टोटल होगी। यानी कि आपकी लेग्स में यहाँ से लेके थाई बोन से लेके नीचे तक, पैर के पंजे की उंगलियों तक कितनी हड्डियाँ हैं, 26। आप बताओ वो हड्डियों के पीस किससे जुड़े हुए हैं, लिगामेंट से, लिगामेंट से। सबसे ज़्यादा हमारे हाथ में इस हिस्से में होती हैं हड्डियाँ, और टांग में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ किस में होती हैं, फिट में, पैर में। आप पैर को कभी देखना, अपने पैर के अंदर हड्डियाँ दिखेंगी आपको, वो हड्डियाँ फिंगर्स में भी जा रही हैं और फिंगर्स में भी टूट रही हैं।
किससे जुड़ी हुई है? एक दूसरे से। पर आपने एक चीज नोट करी, हाथ में कितनी है? 27 27 54, लातों में कितनी है? 26 26 52, 4 और 6, टोटल कितनी होगी? टोटल हड्डियां हमारी बॉडी में कितनी है भाई? उन 206 में से 106 हड्डियां कहाँ हैं? हाथ में और पैर में। यानी कि आपके शरीर की लगभग आधी हड्डियां, 50% बोन्स कहाँ बैठी हैं? हाथों में, रिलैक्स में, हाथों में, रिलैक्स में। समझ में आ गई बात? किससे जुड़ी होंगी? लिगामेंट से। आप कभी नोट करना, कभी अब बच्चा कहता है कि सर मैं खेल रहा था, डॉक्टर ने कहा है तेरा लिगामेंट टूट गया। सर मैं फुटबॉल खेल रहा था, डॉक्टर ने कहा तेरा लिगामेंट टूट गया। अब फुटबॉल खेलते हुए कभी हड्डी नहीं टूटती, क्योंकि हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, हार्ड रिजिड होती हैं। पर हड्डियों को जिससे जोड़ा होता है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जो जुड़ी हुई है चीज़, वो चीज़ टूट जाती है। उसको क्या कहते हैं? आप बताओ, अगर लिगामेंट टूट गया तो वो हिस्सा मूव कर पाएगा? अब नहीं कर पाएगा ना। तो डॉक्टर क्या कहता है? रेस्ट करो, मैं प्लास्टर बांध देता हूँ, मैं एक कपड़ा बांध देता हूँ, 3 हफ्ते के लिए हिलाना नहीं है इसको। तो फिर लिगामेंट धीरे धीरे आके आपके उस हिस्से को जोड़ देता है। तो नॉर्मली जब आप किसी का एक्सीडेंट होता है, पैर मुड़ता है, हाथ में चोट लग जाती है, तो क्या है जो टूटता है किसी का? हड्डी इतनी जल्दी नहीं टूटती बच्चे, हड्डी इतनी जल्दी नहीं टूटती। टूटता तो क्या टूटता है? लिगामेंट। लॉजिक क्लियर हो गया? आ जाओ। तो लिगामेंट क्या कर रहा है बच्चे? अच्छा देखो क्या कर रहा है, कह रहा है सिट ऑन द चेयर एंड मूव योर लेग अपवर्ड टिल योर नी अलाउस। कह रहा है बैठ जाओ चेयर पे और लात को ऊपर लेके आओ। तो आपको क्या लगता है एक हिस्से तक लात मूव कर रही है, ऐसे तो लात नहीं आएगी ना ऊपर, और लिमिट कर दिया उसने। तो यानी कि एक लिमिट से ऊपर नहीं जा रहा। कारण क्योंकि क्या बैठा है वहाँ पर? लिगामेंट। लिगामेंट किसको जोड़ता है? बोन और बोन को। लिगामेंट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट्स बोन टू बोन, फर्स्ट फंक्शन। सेकंड, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। थर्ड, लिमिट मूवमेंट। फोर्थ, हेल्प टू प्रिवेंट डिसलोकेशन। आपकी हड्डी इधर से उधर हो जाएगी। आपके देखो हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, हड्डी वहीं की वहीं है। तो यानी कि हड्डी की पोजीशन को वहीं की वहीं कौन लेके आया? लिगामेंट। नहीं तो हड्डी भैया ऐसे आई, हड्डी ऐसी कैसी रह जाती? तो लिगामेंट के कितने फंक्शन होंगे मेरे बच्चे? ध्यान से देखो। फर्स्ट, कनेक्ट बी टू बी। सेकेंड, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। थर्ड, लिमिट मूवमेंट। फोर्थ, हेल्प्स प्रिवेंट डिसलोकेशन। लिगामेंट टेंडन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कर लेना। ठीक है, आ जाओ। सो बोन्स हैव रिजिड मैट्रिक्स कंटेनिंग कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड गिविंग देम स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या पूछेगा? आपकी बोन्स में मैट्रिक्स किसका होता है? मैट्रिक्स। बोन का मैट्रिक्स किससे बना है? तो आप क्या कहेंगे किससे बना है? कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड से, जो क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथ और रिजिडिटी। तो आपको पूछे बोन को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी कौन देता है, तो क्या लिखोगे? बोलो। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के कंपाउंड्स जो मैट्रिक्स का काम करते हैं। इसीलिए आपके मम्मी पापा आपको बचपन से क्या कहते हैं? दूध पियो, पनीर खाओ, कैल्शियम वाले प्रोडक्ट खाओ, क्योंकि कैल्शियम वाले प्रोडक्ट खाओगे, फॉस्फोरस वाले प्रोडक्ट खाओगे तो आपकी क्या मजबूत होंगी? बोन। बोन का मैट्रिक्स। बोन का मैट्रिक्स मजबूत है तो आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे आप जिंदगी भर। ठीक है, आ जाओ। इन कंट्रास्ट कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट जेली लाइक मैट्रिक्स। वो बता दिया ऊपर, प्रोवाइड, ये ऊपर बता चुका हूँ। टेंडन बता चुका हूँ, कुछ नहीं करना है, सारा मैंने बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी चाहे वीडियो से पढ़ा, जैसे मर्जी पढ़ रहा है, इनकी प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में लेके आएंगे। मैंने बता दिया कैसे बनाना है, ये सारा मैं बता चुका हूँ बच्चों। कोई डाउट किसी को? हाँ, फिंगर में तो बोन्स है। ये फिंगर में एक बोन, दो बोन, तो इनको जोड़ेगा कौन? ये देख, ऐसे होगी ना, ये देख, यानी कि एक बोन ये होगी, एक बोन ये होगी और एक बोन ये होगी। आप सोचो अगर एक ही बोन होती, ऐसे मुड़ती, तो यानी कि बोन की मूवमेंट कौन कर रहा है? यानी कि यहाँ से यहाँ एक लिगामेंट, यहाँ से यहाँ एक लिगामेंट। तो लिगामेंट ना होता तो वापस अपनी पोजीशन लेती? नहीं लेती। मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रही है। तो मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ, फिंगर को ऐसे मूव नहीं कर सकता ना, ऐसे कर सकता हूँ, ये ऐसे उल्टा नहीं कर सकता, क्योंकि कह रहे एक तरफ जा दूसरी तरफ जाने दूंगा। ठीक है बच्चे, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।